हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। दिस इज निखिल। ये हमारे पास ये वीडियो है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी सराउंडिंग कैसी होती है, सराउंडिंग के साथ वो कैसे एक्सचेंज करते हैं, सराउंडिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या किसी सराउंडिंग में किसी पर्टिकुलर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कैसे वो अपने आप को ढालते हैं सराउंडिंग के लिए। तो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, हम इसको पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन अ वेकेशन, छुट्टी पे गए, छुट्टियां मनाने के लिए वो घूमने गए कहीं पे। टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे वो जाना चाहते थे। और ऐसी ही एक जगह थी कि वो गंगा नदी के किनारे गए ऋषिकेश में। तो बच्चों, जो ऋषिकेश है वो एक माउंटेनस रीजन है, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे जब वो जा रहे थे, उनके घर बताए हुए हैं इन्होंने कि उनके घर हैं प्लेन एरिया में। ठीक है। दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ हिमालय वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। तो पहाड़ी इलाकों की तरफ जैसे वो चलने लगे, तो आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जैसे हम आ जाते हैं, थोड़ा जो मौसम है वो ठंडा होता चला जाता है। तो वैसा ही उन्होंने फील किया। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन। उन्होंने इन पहाड़ियों पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ देखे। कैसे कैसे पेड़ देखे? ओक के, पाइन के, देवदार के उन्होंने पेड़ देखे। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन। जो उनके घर है प्लेन एरिया में, जहाँ जहाँ पे वो रहते हैं, उस जगह पे किसी अलग तरीके के पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। ओक, देवदार के पेड़ वहाँ पे नहीं होते। पर जहाँ पे वो गए घूमने के लिए ऋषिकेश में, वहाँ पे अलग तरीके के उनको पेड़ देखने के लिए मिले। इन येट अनदर ट्रिप, एक और ट्रिप में वे गए राजस्थान। एंड मूव ऑन अ कैमल थ्रू दी हॉट डेजर्ट। तो राजस्थान में डेजर्ट है, आपको पता है, थार, जिसका नाम है थार डेजर्ट वहाँ पे है। तो वहाँ पे देखो, डेजर्ट में जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो कैमल पे बैठ के लोग जाते हैं। तो वैसे ही वो भी कैमल पे बैठे। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत वार्म रहता है, गर्म रहता है। तो वहाँ पे जैसे पहाड़ी में ठंड थी, वहाँ पे गर्मी होती है। दे collected different kind of cactus plant from this trip। तो यहाँ भी उन्होंने पेड़ पौधे देखे, पर जो डेजर्ट में पेड़ थे उनमें मोस्टली क्या था, कैक्टस थे। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के कैक्टस भी उन्होंने कलेक्ट किए। पर वहाँ पे बेसिकली उनको कैक्टस ही देखने के लिए मिले। वहाँ पे उनको जो पेड़ पौधे हैं, जैसे उन्होंने घरों के नज़दीक देखे या जैसे उन्होंने ऋषिकेश में देखे, वैसे पेड़ नहीं थे। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। तो फाइनली वो एक तीसरी जगह भी घूमने गए, पुरी। पुरी जगह है हमारे पास उड़ीसा में, एक बीच है बेसिकली, समंदर का किनारा है। तो वहाँ पे गए, डॉटेड विद कैसोरीना ट्री। तो वहाँ पे उन्होंने कैसोरीना के पेड़ भी देखे। ठीक है। तो वहाँ पे जो पेड़ थे वो डेजर्ट से, माउंटेन से, और उनके घर वाला जो एरिया है उससे वो भी अलग थे। अब क्या हुआ कि वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, अ थॉट स्ट्रक देम। जो इस बारे में डिस्कस कर रहे थे घर पे बैठ के, जो पुराने जो फोटो वगैरह हैं वो देख रहे होंगे, तो उन्होंने एक थॉट उनके दिमाग में आया कि जितने भी प्लेसेस पे वो गए, उन सभी में देखो सारे प्लेसेस एक दूसरे से अलग अलग थे। ठीक है। कई जगह कोल्ड थी, जैसे माउंटेन रीजन ठंडा था, और डेजर्ट बहुत ज़्यादा हॉट था, और ड्राई था, है ना। कुछ प्लेस जो है ह्यूमिड थे, जैसे वो बीच के किनारे गए थे, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। ठीक है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म। और ये जो जितनी भी जगह पे वो घूमे, वहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, जीव जंतु थे। ठीक है। ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जीवों को, जो कोई भी जानवर हो गया, पशु पक्षी हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, इस सारे ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। ठीक है। इवन ह्यूमन भी, हम भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। लिविंग क्रिएचर, देखो लिखा है इन्होंने, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग क्रिएचर। और ऑफ वेरियस काइंड, तो बहुत सारी जगह तरीके के वहाँ पे ऑर्गेनिज्म थे।
they try to think of a place on earth where there may not be any living creature। तो उन्होंने ऐसा सोचने की कोशिश की भी चलो ऐसा क्या कोई ऐसी भी जगह होगी कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहता होगा पूरी धरती पे, ठीक है? तो बूझो ने बोला कि हाँ जी, उसके जो अलमारी है घर में, घर के अंदर एक जो अलमारी है उसमें देखते हैं, कपबोर्ड में देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। पर जैसे ही उसने क्या किया, कवर्ड खोल के देखा, तो वहाँ पे उसको एक टाइनी स्पाइडर मिल गया, ठीक है? एक छोटी मकड़ी मिल गई। तो वहाँ भी उसको ऑर्गेनिज़्म मिल गए, लिविंग ऑर्गेनिज़्म। ठीक है? आउटसाइड द होम, घर के बाहर उन्होंने सोचने की कोशिश की कोई ऐसा प्लेस, तो वो कैसा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं सोच पाए, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज़्म या लिविंग क्रिएचर हैं वो नहीं रहते। कोई भी ऐसा प्लेस उनको नहीं मिला। देखो, बहुत बड़े-बड़े डेज़र्ट हमारे पास हैं, जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ भी जो कैमल है, जो कैक्टस है, ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ साँप, बिच्छू वगैरह रह जाते हैं। माउंटेन रीजन में भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं, बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं। इवन देखो, यहाँ पे एक और बहुत इन्होंने अच्छी बात बताई हुई है, पहेली स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। तो पहेली ने देखो यहाँ पे पहेली बैठी हुई है, वो भी ऐसा ही सोच रही थी और दूर जगहों के बारे में उसने पढ़ना भी स्टार्ट किया, क्या क्या कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो उसने क्या पढ़ा, देखो, she read that people have even found tiny living organism in opening of volcanoes। तो लोगों ने जो वोल्केनो वोल्केनो किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी आपने सुना होगा, है ना? बहुत गर्म होता है अंदर, बहुत पिघला हुआ लावा उसके अंदर होता है। तो जो एक्टिव वोल्केनो है, उसकी ओपनिंग में जहाँ उसका मुँह है, देखो वहाँ पे कोई सोच सकता है कि कुछ रह सकता हो ज़िंदा इतनी ज़्यादा हीट में, उस हज़ारों डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। तो लोगों ने वहाँ भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़्म, बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़्म वहाँ भी ढूँढे हुए हैं, लोगों को मिले हैं। तो देखो, हर जगह जो है लाइफ इस अर्थ पे आपको किसी न किसी फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है 9.1, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग, उनका आसपास क्या क्या होता है, देखो उनके बारे में पढ़ते हैं। अनदर थॉट हैड अकर टू पहेली एंड बूजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म उन्होंने अलग अलग लोकेशन में उन्होंने देखे, तो उसके बारे में भी वो सोचने लगे कि हम जितनी भी जगहों पे गए, वहाँ पे हर जगह अलग टाइप के ही ऑर्गेनिज्म थे, अलग टाइप के ही प्लांट थे, ठीक है? द डेजर्ट हैड कैमल, डेजर्ट में कैमल था, माउंटेन में गोट एंड याक थे, ठीक है? और पूरी जो बीच था, वहाँ पे क्रैब्स थे, बहुत सारे वैरायटी थी मछलियों की, जो मछुआरे फिशरमैन बोलते हैं मछुआरे को, समंदर से पकड़ के ला रहे थे। एंड देन देयर डिड seem to be some creature like ants that were present in all these different location। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे, ऐसे भी क्रिएचर थे, जैसे कि चींटियां, आंट्स बोलते हैं चींटियों को, जो सब जगह थे, जहाँ भी वो गए वहाँ पे चींटियां उनको मिली, ठीक है? द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर डिफरेंट। जो जहाँ पे जो भी वो गए, इन तीनों जगहों पे जो पेड़ पौधे थे वो भी एक दूसरे से अलग थे, ठीक है? द प्लांट ऑफ द अदर रीजन, व्हाट अबाउट द सराउंडिंग? तो इन दीज डिफरेंट रीजन वर दे सेम, क्या इन सभी रीजन में जो सराउंडिंग थी, जो आसपास का जो वातावरण था, क्या वो भी सेम था? आइए इसको एक्टिविटी वन की हेल्प से समझते हैं। एक्टिविटी वन हमें क्या बता रही है कि लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। तो ऐसे प्लांट, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो जो फॉरेस्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और उनको जो कॉलम वन है टेबल 9.1 का, उसमें उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? देखेंगे आगे, आपको जो टेबल दिया है उसको भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसको और क्या क्या बुरा हमें करने के लिए। लिस्ट द थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड
इन द अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन टेबल। तो टेबल में एक और कॉलम दिया है जहाँ पे जो दूसरे रीजन के थिंग्स हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, उनके बारे में आपने लिखना है, उनके टाइप लिखने हैं आपने। यू कैन कोलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं और टेबल 9.1 में उसको भर देंगे। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल इन दी टेबल। तो आप दोस्तों की, पेरेंट्स की आप हेल्प लेंगे, टीचर की हेल्प लेंगे इस टेबल को भरने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल, प्लांट एंड मिनरल ऑफ डिफरेंट रीजन। तो आप लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को भी कंसर्न कर सकते हैं, उनमें से देख सकते हैं कि आपको उसमें भरने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाए। तो देखते हैं, ट्राई टू, यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया है टेबल 9.1। तो यहाँ में पूछ रहा है कि एनिमल बताओ, प्लांट बताओ एंड अदर ऑब्जेक्ट जो भी उस रीजन में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले बता रहा है इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाएंगे, जंगल में आप जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे, कैसे एनिमल देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पे आपने लिखना है माउंटेन में जब आप गए तो आपको कौन से एनिमल, कौन से प्लांट, कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिली। जैसे याक देखने के लिए मिला था, है ना, देवदार, देवदार के प्लांट देखने के लिए मिले थे। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं जैसे माउंटेन्स हैं, स्नो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जैसे डेज़र्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सैंड देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे आपको सब तरफ हॉट जो रीज़न है वो देखने के लिए मिलेगा, कैक्टस देखने के लिए मिलेगा प्लांट्स की फॉर्म में, और जो कैमल है वो एनिमल देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपने जो टेबल है इनको भरना है। कुछ एक एग्जांपल मैंने दे दिए, कुछ एक एग्जांपल आपने खुद से ढूंढने हैं, इस बुक से, इस चैप्टर से आगे ढूंढ सकते हैं या किसी की हेल्प लेके आपने इसको फिल करना है। ऐसे 3-4 चीज़ें लिख देनी है आपने और टेबल को भरना है, ठीक है। तो बताया आपके पास फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट और सी में, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। तो इस टेबल में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भर सकते हैं। आप चाहे तो इसके जो नीचे को कॉलम है उनको बढ़ा दें ताकि और ज़्यादा चीज़ें आप ऐड कर सकें। What kind of object will we find that may not be animal or plants? तो ऐसा देखो, यहाँ पे आपको दिया है ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट रीजन। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह आपने क्या भरना है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जगह आप भर सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं जिंदा, एनिमल और प्लांट के अलावा। जैसे कि पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हो सकती हैं। जैसे फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ड्राई लीव्स पड़ी होंगी फ्लोर पे बहुत सारी। पार्ट पार्ट ऑफ एनिमल, एनिमल के कुछ पार्ट होंगे, जैसे उनकी हड्डियाँ वगैरह पड़ी होंगी कहीं पे, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में कोई जानवर मर जाता है तो उसकी हड्डियाँ ऐसी पड़ी होती हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल, हर जगह पे अलग तरीके की मिट्टी, जैसे रेगिस्तान में आपको सैंड देखने के लिए मिलेगी, है ना, फॉरेस्ट में आपको मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, पत्थर देखने के लिए मिलेंगे माउंटेन रीजन में। तो अलग अलग तरीके के होंगे ये। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स। वाटर इन द ओशन मे हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो समंदर में पानी होता है उसमें नमक घुला होता है। तो एक चीज़ ये भी आ सकती, लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जैसा आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है पहले कि समंदर के पानी से ही हम नमक निकालते हैं। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आप सोचिए, चैप्टर को पढ़िए और जो जो आपको मिलता है इस टेबल में आपने उसको फिल करना है, ठीक है। फिल करेंगे इसको। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपने इस टेबल में कुछ और नई चीज़ें ऐड करते जाना है साथ साथ में।
We will discuss the table as we travel through many more interesting places। तो इसके अलावा भी कोई और प्लेस अगर आप घूम रहे हैं कभी या जा रहे हैं, तो वहाँ पे मिलने वाले एनिमल, प्लांट, ऑब्जेक्ट के बारे में भी इस टेबल में जगह बची हुई है और आप ऐड कर सकते हैं अगर किसी और अलग जगह पे आप घूमने के लिए गए। तो ये ऐसे टेबल को इसको चैप्टर जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे इसको फ़िल करते जाएँगे, ठीक है? हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं अलग-अलग सराउंडिंग में, एक टेबल हमने भरा उसके लिए। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे भी हैबिटेट क्या होता है और एडेप्टेशन क्या होती है, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग ये और जो अगले जो टॉपिक होने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे दोनों टॉपिक। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।